वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोऽवमङ्गदिं पते गोचामि समयपावुड मिनमो सुद केवली वणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समयसार जी ग्रंथादिराज के मोक्ष अधिकार के 300वीं गाथा के ऊपर कल अपनी चर्चा चल रही थी। कल जयसेनाचार्य देव की टीका में दो महत्वपूर्ण बिंदु आए थे। किसी ने गौर किया होगा तो उन्होंने भेद ज्ञान को लक्षण नहीं किया है, उन्होंने भेद ज्ञान को लक्ष्य किया है और आत्मानुभूति उसका लक्षण किया है। उन्होंने भेद ज्ञान को लक्षण नहीं किया, भेद ज्ञान को लक्ष्य किया है और अभेद रत्नत्रय को लक्षण किया है। दो बार आप अगर पीछे की 2-4-6 गाथाएं और चर्चा देखोगे और आज का भी जो कलश चलेगा, लक्षण को बहुत महत्व किया है। महत्वपूर्ण प्रकरण है लक्षण। लक्षण लक्षणाभास को अच्छे से समझना बहुत जरूरी, क्योंकि नियत लक्षणों से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी जिसको प्राप्त करना है, और नियत लक्षणों से ही जो न प्राप्त करने योग्य, जो न उपादेय, उसकी जानकारी भी नियत लक्षणों से ही होगी। या क्या करे हैं, भेदज्ञान ये लक्ष्य कब प्राप्त हुआ, कब पूर्ण हुआ, कब कहा जाएगा, जब आत्मानुभूति लक्षण होगी। तो क्या कह रहे हैं, भेद ज्ञान ये लक्ष्य हुआ कब कहा जाएगा, जब अभेद रत्नत्रय रूप लक्षण हुआ तब कहा जाएगा। अभेद रत्नत्रय मतलब तीनों पर्याय, आत्मानुभूति मतलब द्रव्य की अपेक्षा से कह दिया, और अभेद रत्नत्रय पर्याय की अपेक्षा से कह दिया। ये लक्षण है उस प्राप्ति का, जिसे ही स्वसंवेदन कह सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु था। आज कलश इसी अर्थ को विस्तार से करने के लिए 547 नंबर पेज के ऊपर 185 नंबर का कलश है। देखो आप बार बार देखेंगे वही की वही घुटाई चल रही है, बस पद में थोड़ा सा फर्क है। पद मतलब जिनवानी के जो पद होते हैं, पद मतलब कभी अभी आज की चर्चा में उदात्त ये पद आएगा, मोक्षार्थी ये पद आएगा, सदा ये पद आएगा। ये सब पद बदलते जाएंगे, बस बात वही चलेगी। हमारी भेद ज्ञान की चलेगी, जिसको ग्रहण करना है उसके ग्रहण की चलेगी, जिसको छोड़ना है उसके छोड़ने की चलेगी। छोड़ने के लिए समस्त पर द्रव्य पर भाव है, ग्रहण करने के लिए एक द्रव्य एक भाव है। क्या कह रहा हूं मैं, एक जीव के लिए देखो अच्छे से समझना, 6 द्रव्य के अलावा 7वां द्रव्य नहीं है, ना 6 द्रव्य से एक भी द्रव्य कम है जाति अपेक्षा से। किसी को ऐसा लग रहा है नहीं साहब मुझे 6 नहीं 7 लग रहे, 9 लग रहे, तो चर्चा कभी भी कर सकते, अभी करनी अभी भी कर सकते। एक, क्योंकि इसकी तत्वार्थ सूत्र जी आदि टीकाओं में अच्छे से भली भांति विस्तार से चर्चा आई कि 6 के अलावा 7वां द्रव्य हो ही नहीं सकता है। और संख्या अपेक्षा से छोड़ दो, 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य को जो कुछ उनका परिणमन हो रहा है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अजीव द्रव्य को कोई फर्क नहीं। 4 तो पारणामिक भाव में ही, एक जो कभी पारणामिक और कभी अवधेय में होते थे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो स्कंद रूप रहे, परमाणु रूप रहे, कीचड़ रूप रहे, रत्न रूप रहे, या अकृत्रिम शौचालय का जिनबिंब का वो स्कंद का पार्ट बने, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो या माइक पे लगाए या कीचड़ में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 50,000 के मोबाइल में लगाए कि 2,000 के मोबाइल में वो परमाणु जुड़ा हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कोई ऐसी जल्दबाजी भी नहीं, भाई मैं यहाँ से निकल के 50,000 वाले में चले जाऊँ। जैसे हमको होता है भाई मेरे पास 1 लाख है तो 10 लाख होने चाहिए, 10 लाख है तो 1 करोड़ होना चाहिए। क्यों? हमें उससे संतुष्टि नहीं होती। हमें इतना सुख मिला है तो इतना मिलना चाहिए, इतना है तो इतना होना चाहिए। ये हमारा निरंतर प्रयास चलता है, क्योंकि हमारा ये स्वभाव है क्या, सुख तरफ ढलना।
इसका ऐसा कोई नहीं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना इसे उसका ज्ञान है ना इसे उसका कोई दुख है। किसे? परमाणु को, उद्गल को चर्चा कर रहे हैं, कहीं भी जुड़े, इसके अंदर रूप में रहे, कुछ नहीं फर्क पड़ता, जीव को फर्क पड़ता है। और इसीलिए जीव इसका प्रयास कर रहा है। तो अपनी चर्चा क्या चल रही थी? एक जीव के लिए, पांचों अजीव को तो कुछ करना ही नहीं, एक जीव, अनंत जीव है, हर एक ने अपने अपने लिए लगा लेना। एक जीव के लिए एक द्रव्य ही उसके लिए परम होगा, और उसके अलावा समस्त पर द्रव्य और उसके भाव और उस संदर्भ में होने वाले जीव के भाव, ये सब है ही, छोड़ने होंगे। ये भले ही काम आज करो, कल करो, परसों करो, 2 भाव बात करो, 10 भाव बात करो, जिसका उसका, जिसका पुरुषार्थ आज करना है अभी कर सकते। प्रकरण कहां से चल रहा है? भेद ज्ञान, आत्मानुभूति, लक्षण, अभेद रत्नत्रय, ये 3 मुख्य चीजों पे अपन चर्चा चल रही है। लक्षण उन्होंने बनाया आत्मानुभूति और अभेद रत्नत्रय, और लक्ष्य बनाया भेद ज्ञान। भेद ज्ञान किस में करना है? बस 2 वस्तुओं में करना है। इतना भर धर्म है, फिर उसको विस्तार से समझाने के लिए 7 तत्व खड़े किए, 9 पदार्थ खड़े किए, फिर एक चीज का खोल के फिर देव गुरु आदि सब खड़ा होता है। अब अपने जो 547 नंबर पेज है, उसके ऊपर 185 नंबर का कलश है अमृतचंद्र आचार्य देव का, इसी चीज की घुटाई करेंगे। एक बार इसका पाठ करते हैं। सिद्धांतो यमुदात चित्त चरितये मोक्षार्थी भी सेव्यता शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योति सदैवास्मम् एते तु सम्मूलसन्ति विविधा भावा पृथक् लक्षणा स्तेयं नास्ति यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रापि। यहाँ पे तीसरी लाइन में पृथक लक्षणा, लक्षण ये शब्द आ गया, फिर से हम जो चर्चा कर रहे थे श्लोकार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं। 3-4 महत्वपूर्ण शब्द या पद है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। वो कह रहे हैं उदात्त चित्त चरितई मोक्षार्थी भी, जिनके चित्त का चरित्र उदात्त, उदार, उच्च, उज्ज्वल है, ऐसे मोक्षार्थी। अयम सिद्धांत, इस सिद्धांत का, सिद्धांत मतलब फॉर्मूला, फाइनल कंक्लूजन, इस सिद्धांत का सेव्यता, सेवन करेगी, सेवन करे नहीं, सेवन हो जाता है मोक्षार्थी का। क्योंकि मोक्षार्थी का स्वामी जी ने क्या अर्थ किया उसकी चर्चा करेंगे। तो ये मोक्षार्थी कौन से सिद्धांत का सेवन करे? अहं शुद्धम चिन्मयम एकम परमम ज्योति एव सदा एव अस्मि। मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूं। तू और एते ये भृग लक्षणम विविधा भावा सम्मूलसन्ति ते अहं न अस्मि। जो यह भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं वे मैं नहीं हूं। यत अत्र ते समग्रा अपि मम परद्रव्यम, क्योंकि वे सर्व ही मेरे लिए परद्रव्य है। किसको परद्रव्य कहा उन्होंने? भिन्न लक्षण वाले भाव, जीव में होने वाले भाव को परद्रव्य कहा। स्वद्रव्य में होते हुए भी कितना स्वार्थ है, यह स्वार्थ चलेगा। लौकिक में जो हम स्वार्थ करते हैं ना, वो स्वार्थ हमारा बराबर वाला नहीं, वो तो हमें डुबाने वाला है, वो तो पाप बंद कराने वाला है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र नहीं, ये मेरा घर है, ये मेरा घर नहीं। ये वाला जो स्वार्थ है ये पाप वाला।
क्योंकि है तो दोनों ही नहीं, ये मेरा घर भी नहीं और उस दोनों ही घर अपने नहीं, ये मेरा मित्र भी नहीं और वो भी मेरा मित्र नहीं, पर भूमिका अनुसार जो कुछ होते हैं वो है तो स्वार्थी। ये वाला स्वार्थ क्या कह रहे हैं कि मेरे द्रव्य में होने वाले मेरे सर्व प्रकार के भाव भिन्न लक्षण वाले, भिन्न लक्षण वाले मतलब विकारी भाव, निर्मल वाले नहीं, निर्मल का लक्षण स्वभाव तरफ उसको नहीं लिया। ऐसे सभी भाव मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मेरे लिए वो परद्रव्य, परद्रव्य क्यों है, क्या स्वार्थ है? उन भावों से मुझे दुख उत्पन्न होता है और मैं स्वार्थी हूं, मुझे सुख चाहिए, और सुख भी ऐसे वैसे क्वालिटी का नहीं, सुख भी मुझे ब्रांडेड चाहिए, सुख भी मुझे A1 क्वालिटी का चाहिए। A1 मतलब यथार्थ वाला चाहिए, झूठा वाला नहीं चाहिए, कम आकुलता वाला नहीं चाहिए, अनाकुलता वाला चाहिए, अतीन्द्रिय वाला चाहिए, स्वावलंबन वाला चाहिए, परावलंबन वाला नहीं चाहिए। सुख भी कैसा चाहिए? और ये जो भाव होते हैं मेरे भिन्न लक्षण वाले जो है, ये भाव में ये क्वालिटी नहीं, इसलिए मैंने स्वार्थी होके इन भाव को परद्रव्य कह दिया। मैं मतलब अमृतचंद्र कह रहे, कलेश में कह रहे, परद्रव्य कह रहे, मतलब अभी इस वर्तमान भाव में हमारे बचपन से लेके अब तक का पूर्व भाव में इसलिए नहीं कह रहा हूं, जाति स्मरण वगैरह का छोड़ दो, अभी उसके चक्कर में मत पड़ो। इस भाव में 40, 50, 60, 70, 80 साल की आयु में जो कोई हमारे राग द्वेष के भाव हुए, शुभ वाले कहो अशुभ वाले कहो, वो भाव परद्रव्य कह रहे, वो कह नहीं रहे कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी परद्रव्य है, तुम्हारा घर परद्रव्य है, तुम्हारी दुकान परद्रव्य है, तुम्हारी कार परद्रव्य है, तुम्हारे वस्त्र तुम्हारे आभूषण परद्रव्य, ये नहीं कह रहे हो। उन परद्रव्य के संदर्भ में होने वाले मेरे भाव किसको कह रहे? जैसे सुबह उठा, अरे मेरा गिलास लेके आओ, मेरा टॉवेल लेके आओ, जो मेरा टॉवेल के संदर्भ वाला अंदर में जो भाव है, उस भाव की बात कर रहे हो। सभी प्रकार का, क्योंकि इनका लक्षण भिन्न है, क्योंकि ये पर लक्ष्य से उत्पन्न होते। तो साहब क्या ज्ञानी जी टॉवेल नहीं यूज करते, गिलास यूज नहीं करते? करते हैं, बट साथ में उनके पास ऐसी क्वालिटी आ गई, ऐसी गजब की वो प्रक्रिया हो गई, सहज होती है उनकी। क्यों सहज? क्यों? सम्यक दर्शन के सद्भाव में। क्या सम्यक दर्शन के सद्भाव में? एक साथ में ऐसी धारा चलती रहती है जो कहती है ये टॉवेल और ये गिलास, मैं टॉवेल तो सहज उदाहरण लिया, नहाने धोने जाएगा क्योंकि मंदिर जाना इसलिए, और गिलास इसलिए लिया कि मुंह आदि धोना होगा या कुछ करना होगा, तो सामान्यतः तो मुंह भी तो बाद में ही धोते देव दर्शन करने के बाद, मैंने ऐसे उपचार से ले लिया, सभी वस्तुओं में खड़ा कर देना है। तो वो उसके साथ में एक धारा सहज में बहती रहती, ज्ञान की और श्रद्धा की, दो धारा बहती। श्रद्धा की धारा तो स्वभाव तरफ ही चलमल आगाड़ दो, उसको छोड़ दो अभी, और ज्ञान की धारा जान रही उस टॉवेल को, अपने रूप नहीं जान रही। भले ही वचन में निकल गया मेरा टॉवेल लेके आ जाओ, मेरा गिलास लेके आ जाओ, या जो कुछ निकला होगा, भले ही चारित्र में अप्रत्याख्यान का यह भाव उत्पन्न हो गया कि मैं इस गिलास से मुंह आदि धो लूं, या और कुछ जो भी कुछ कार्य करने होंगे, वो करते हुए भी साथ में ज्ञान की ये धारा चलती है। इसलिए क्या कह रहे हो? मोक्षार्थी क्या करता है? इन विविध प्रकार के जो भाव प्रकट होते हैं, प्रकट कहां हो रहे हैं? मेरे में, और मैं वो नहीं हूं। वैसे तो निमित्त रूप में द्रव्य कर्म के भी भाव प्रकट हो रहे जो ज्ञान में जानने में आ रहे, वो है निमित्त रूप में।
और उपादान रूप में उनके निमित्त से मेरे जो अप्रत्याख्यान वाले भाव प्रकट हो रहे हैं वो मैं नहीं हूं। उपादान भी आ गया, निमित्त भी आ गया। हम निमित्त के अंदर नहीं जा रहे, निमित्त के अधीन नहीं हो रहे। निमित्त अपना काम कर रहा है, वो तो कह रहा है मेरा ऐसा प्रणमन हो रहा है, मेरा भी उदय में ऐसा आ रहा है। और अज्ञानी का क्या होता है, वो जो उदय में आता है वो आते वक्त ही दर्शन में और चारित्र में वाला है, ज्ञान में झलकता है और उसको वो अपना जान लेता है, अपना मान लेता है। उसको नियत लक्षण की खबर नहीं। और ये प्रक्रिया बहुत फास्ट होती, हर समय में बदल रहे, हर समय में कर्म उदय हो रहा है, हर समय में वो जीव के भाव भी हो रहे, एक समय में एक पर्याय हो रही, इतना फास्ट काम हो रहा है। अभी इसमें जैसे जैसे वो स्थिर होता जाएगा, उपयोग को स्थिर करेगा, गंभीर होगा, स्वाध्याय करेगा, तत्विचार बढ़ाएगा, वैसे वैसे ये उदय में आने वाले भाव ढीले रूप में आते हैं और तब ये काम कर जाता है भेद ज्ञान का, और तभी ये मोक्षार्थी कहलाता है और तभी ये ऐसा अनुभव करता है। होता है ऐसा ही प्रक्रिया। ये ऐसे बेकार का सॉल्यूशन नहीं दे रहे, तुम अपने उपयोग को मर्यादा में लाओ, तुम अपने उपयोग को स्थिर करो, तुम अपने उपयोग को सूक्ष्म करो, तुम अपने उपयोग को तीक्ष्ण करो, तुम अपने उपयोग को निर्दयी कर दो वेद ज्ञान करने के लिए। ऐसे ही नहीं कह रहे, उनको परद्रव्य में खड़ा कर दिया, परद्रव्य में अपने भाव को भी खड़ा कर दिया जो पर के लक्ष्य से, तो इसमें मेरा लक्षण नहीं, दूसरे की हमारी करने वाले भाव है, नहीं चाहिए मुझे। वो भले ही शुभ राग रहे, ज्ञानी मतलब वो श्रीपाल और मैना सुंदरी सिद्ध चक्र विधान करते हुए भी उस भाव को अपना नहीं जानते थे, परद्रव्य जानते थे, परद्रव्य मानते थे। सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। और हमारे भाव क्या होते हैं, हमारे परिवार से आज पूजा, हमने ये सब व्यवस्था करवाई, हम ये कर रहे हैं, तो कह रहे मिथ्यात्व है, सब सिद्ध चक्र की विधान तो हम ही तो कर रहे हैं। भैया तू जो स्थूल रूप से तेरे सिर्फ परिणाम है और बाकी की क्रिया तो ऑटोमेटिक हो रही। ऑटोमेटिक कैसे हो रही साहब, मैंने तो सब ये सब अरेंजमेंट, ये सब करवाना, पैसे आदि सब जो भी कुछ करना पड़ता है सब मैंने ही तो करवाया। भैया वो अपने अपनी क्रियावती शक्ति से हो रहा है, निमित्त रूप में तेरे हाथ आदि का, पैर आदि का जो भी चलन होगा, वचन आदि का वो हुआ है, वो भी तेरे नहीं। वो हाथ आदि भी निश्चय से पुद्गल के है, वचन भी पुद्गल के है। तेरा तो एकमात्र तेरे चारित्र गुण की जो पर्याय हो रही वो है, बट उसे भी परद्रव्य कह रहे हैं क्योंकि वो पर लक्ष्य तरफ जा रही। उस समय में तुमने शुद्ध उपयोग क्यों नहीं किया? लज्जा का अनुभव करता है वो, अपराध का अनुभव करता है शुभ भाव में भी, और तभी डंके की चोट 45 साल तक इसी शुभ भाव का खंडन करते रहे स्वामी जी, क्योंकि ये तो बड़ी धुन पड़ी जैनियों में विकार पड़ा हुआ है। अशुभ भाव को तो चलो दूसरे भी कह देते हैं कि खराब है ये भाव, हिंसा चोरी झूठ आदि के, ये स्वभाव को ये लिपट के बैठा है, ये वाला भाव नहीं समझता है। कौन सा भाव? जो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति वाला भाव, उसको समझता ही नहीं। और इसे कुछ भी करके, इसे मतलब पर्याय को, एक समय की पर्याय को, ये से सदा शुद्ध चैतन्यमय परम ज्योति वाले भाव का अनुभूति करानी, दर्शन कराना है, इसलिए कुछ भी करके इसी चीज की घुटाई करी जा रही है। एक ही चीज पे फोकस किया जा रहा है और किसी पे फोकस ही नहीं किया जा रहा। बाकी तीन लोग में कुछ भी कार्यकारी नहीं होंगे, भूमिका अनुसार करने, अभी तुरंत बंद करने जाना बाहर में। चारित्र से जो हो रहा है बस तमाशगीर रहना, उसमें जो तीव्र कषाय वाले भाव है या क्रिया है उसको छोड़ देना, क्योंकि तीव्र कषाय के भाव होते हुए फिर अपना ज्ञान बराबर काम नहीं कर रहा है। तीव्र कषाय में क्या आता है? तो असदाचार की प्रवृत्ति आती है, अन्याय अनीति आदि के चक्कर आते हैं, वो छोड़ देना। वो महत्व है, महत्वपूर्ण है,
क्योंकि ये काम करना है, ये काम बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी। सरल इसलिए है अपनी पर्याय अपना द्रव्य, कठिन इसलिए है अनादिकाल से किया नहीं है और ये तीव्र वाला छोड़ नहीं पा रहा है। ये अवसर कब मिलेगा? अभी कषाय बंद है तो काम हो जाए, बस छैनी लगाने के काम है। और प्रज्ञा छैनी को बराबर पटकने की बात है ताकि आत्मानुभूति लक्षण वाला भेद ज्ञान, अवेद रत्नत्रय वाला भेद ज्ञान हो जाए। एक बार फिर से पढ़ते श्लोकार्थ को। जिनके चित्त का चरित्र उदात्त है, उदात्त मतलब यहां उदार कह रहे, उच्च कह रहे, उज्जवल कह रहे, ऐसे मोक्षार्थी। ये उदात्त, उदार मतलब अपन कहते हैं ना बहुत उदार वाला है। कभी भी इनके पास कुछ मदद को जाए, इनकी जितनी ताकत होगी पूरा मदद कर देते हैं। हम सामान्य कहते बहुत उदार। कभी भी कोई इनके हाथ से, इनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटा, सामान्य कथन है, होता भी। जैसे ये अपना चक्रवर्ती भी कौन सा किमिच्छित दान आदि कुछ करते हैं कि चर्चा आई, जिसकी जो इच्छा वो सब मिल जाए। उनका पुण्य का प्रताप भी ऐसा होता है और जो इच्छा भी करने वाला ऐसी इच्छा करता है जो वो कर सकते हैं फुलफिल। ये भी ऐसा उदार है कि इसने पर द्रव्य ऐसे व्यवहार में कहने को कितने भी अच्छे रहो या बुरे रहो, इसने उन सबके प्रति राग द्वेष करने वाले भाव को पर द्रव्य में डाल दिया है। और ये इतना उदार हो गया है कि ये सिर्फ एक अपने शुद्ध चैतन्य द्रव्य में संतुष्ट हो गए। इस उदारता की बात करें, इसमें बहुत उदारता लगती। ये उदारता तो ठीक है कि भाई पुण्य का उदय हमारे पास है, हमने दे दिया उसको। चक्रवर्ती आदि को या कोई भी सामान्य करोड़पति अब्जाधीश होगा, पुण्य का उदय, कोई मदद मांगने आया, दे दिया, कर दिया, ओके। बट ये वाली उदारता ऐसी गजब की है कि हमने जो हमारा है और हमारा भी जो अनादि से अनंत काल तक हमारा रहने वाला है, उसी हमारे को सिर्फ अपनापन किया उसके साथ में और बाकी सबको पर द्रव्य में डाल दिया, बाकी सबसे अपना लक्ष्य हटा दिया। इतनी उदारता हमने कर दी, बाकी के प्रति हमारी अभी दृष्टि खराब नहीं होगी। दृष्टि खराब नहीं होगी मतलब जैसे कोई पर स्त्री के बद्दल, माता बहन के बद्दल दृष्टि खराब होती है तो उसे कहता है कि ये कुशीली जीव, विकारी जीव है, ये अच्छा नहीं, उसको जेल में डाला जाता है अगर दृष्टि खराब करता है। तो ऐसे ही ये जो पर समस्त पर द्रव्य है, इनके प्रति अभी राग द्वेष की विकारी दृष्टि हमारी होगी नहीं, अनंतानुबंधी वाली, एकत्व के अध्यवसाय वाली, उपादेय बुद्धि वाली राग द्वेष की दृष्टि हमारी होगी नहीं। ऐसी कमाल इसने कर दी, इसलिए इसका चित्त उदात्त कहा। उदात्त, उदात्त, इतना उदार मन हो गया वो, और सभी कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट हो। वो ऐसा नहीं कि वो अपना हक समझता है, पर रहे हमारी वस्तु हम कुछ भी यूज कर सकते, सामान्य होता है। अभी मैंने कल परसों ही कहा था ना, बहुत मान कषाय हो गई, अच्छा यह वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं। मैंने थोड़े दिन पहले उदाहरण दिया था, 1-1.5 लाख का सोफा था और घर पे पोती थी और वो पेन से ऐसा कुछ कर रही थी और उसकी बुआ उसको कह रही थी बेटा मत कर, ये खराब हो जाए, अरे दोस्त अपना नया सोफा लेके आ जाऊंगा मैं। अरे भैया ये पर द्रव्य तुम्हारे बाप का थोड़ी, एक भी पर द्रव्य तुम्हारे बाप का नहीं। थोड़ी बुरी भाषा यूज कर रहा हूं बट समझना अच्छे से, नहीं ऐसा थोड़ी चलता। ये भी हम चम्मच भी हमारा है, गिलास भी हमारी, कुछ भी यूज कर सकते हैं, कितने भी बर्तन यूज कर सकते, कितना भी आरंभ कर सकते, ऐसा नहीं। ज्ञानी जीव भस्म, भस्म राख जो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको भी जितनी आवश्यक है उतनी, ऐसा नहीं कि ज्यादा यूज करते जाए, कुछ भी ज्यादा हाथ करे, नहीं करते। वो अंदर श्रद्धा में उनके है, एक कण मात्र मेरा नहीं, 3 लोग का एक कण मात्र मेरा नहीं। ऐसी उदात्त भावना होनी चाहिए, तब सम्यक दर्शन होगा। इसलिए 19 अंक प्रमाण में एक जीव को सम्यक दर्शन होता है। वमन सार के करना योग का कथन है जीवकांड।
29 अंक प्रमाण मनुष्य है, उसमें से संगी मतलब गर्भज आदि वाले समुच्चम छोड़ दो, वो तो होते ही नहीं सम्यक दृष्टि। उसमें से मात्र 700 करोड़ सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के लिए। मोक्षार्थी मतलब कौन? जिसने सम्यक दर्शन चालू कर दिया। मोक्षार्थी का अर्थ का विवेचन अच्छा किया स्वामी जी ने, इसकी चर्चा तो करेंगे। कितनी सामर्थ्य लगेगी, इतना उदार होना पड़ेगा। हमें विवेक रखना है, अभी हड़बड़ी नहीं करनी, हमारी सत्ता नहीं किसी के ऊपर, एक वस्तु हमारी नहीं यहाँ जो दिख रही, हम कहेंगे नहीं साहब हमारे समाज की, हमारे समाज ने, हमने सबने मिलकर ये करवाया, भैया शांत रहेंगे। भूमि का अनुसार सब जमा किया जाएगा। कोई अगर उसको गलत काम करेगा, कुछ भी करेगा तो उसको डांटा भी जाएगा, भैया तू क्यों कर रहा है, इतना आस्था जिन बिंब बनाया है, जिनालय बनाया है, अच्छे से उसको रख, करा जाए, पर साथ में धारा ये भी चलेगी ये सब मेरा नहीं। परद्रव्य के भाव आएंगे, उदार चित्त की बात चल रही, उदात्त के भाव चल रहे। इसके लिए स्वयं को तत्व विचार करना पड़ेगा। ये पुरुषार्थ में आएगा कि उसका भेद ज्ञान कर रहा हो कि क्यों इसको मैं अपनी पर वस्तु मानूं, ये कह रहे इसलिए थोड़ी मानूंगा मैं, तो कहेगा भाई नियत लक्षण देख उसके, और उसके प्रति होने वाले तेरे भाव के लक्षण देख। तेरा जो राग उसके प्रति उत्पन्न हो रहा है उस वस्तु के प्रति, वो भी जड़ है, उसे ज्ञान ही नहीं। ज्ञान को ज्ञान है, चारित्र को ज्ञान नहीं है, चारित्र के विकार को ज्ञान नहीं है, राग द्वेष को ज्ञान नहीं है, चारित्र की इच्छा को ज्ञान नहीं है। चारित्र तो सिर्फ भ्रमण करना जानता है, चारित्र तो सिर्फ लीन होना जानता है। हमारा भी चारित्र गुण क्या काम कर रहा है वर्तमान में? चारित्र की पर्याय छोड़ दो, अभी हमारे राग द्वेष की पर्याय हो रही, गुण क्या काम कर, परिणमन कर रहे अभी वर्तमान। नित्य निगोद में भी जब हमारा चारित्र गुण था, जब भी स्वभाव तरफ भी ढल रहा था, उसने कुछ नहीं किया, एकदम निर्मल शुद्ध है वो, दूसरा कुछ काम ही नहीं करता हो, पर्याय नहीं कर पा रहे, पर्याय को करवाना है। पूरा जड़ का प्रॉब्लम सिर्फ पर्याय में है, गुण में नहीं, द्रव्य में, द्रव्य गुण पर्याय के अलावा तीन लोग में कुछ भी नहीं। बहुत सरल है धर्म, कठिन नहीं, समझने की इच्छा होनी चाहिए और अपना कल्याण करने के भाव होने चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय के अलावा तीन लोक में कुछ नहीं। हाँ ये बात जुदा है, पर्याय अनंत प्रकार की, विकारी भी है, निर्मल भी है, अर्थ पर्याय भी, व्यंजन पर्याय भी है, स्वभाव वाली भी है, बहुत सारे चक्कर है। फिर उसमें फिर जितना जाते जाओ बढ़े जाना पड़ेगा, क्यों? तभी सूक्ष्मता में समझ में आएगा और फिर ख्याल में आएगा कि ये ज्ञायक भाव क्या है, ये पर्याय का भाव क्या है, क्यों ज्ञायक भाव को ही ग्रहण करना, क्यों इसे नहीं करना। ये कब आएगा निर्णय? जब सामान्य से विशेष बलवान, विशेष से समझेंगे तब। सामान्य में नहीं होगा। कोई ने किसी ने कह दिया मैं शुद्ध हूं और मैंने सुन लिया और मैं ऐसे रटने लग गया, उससे नहीं होगा काम। शुद्ध पता ही नहीं कैसा है। वचन से बोलने से, मन में थोड़ा बहुत 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उसका विकल्प करने से नहीं काम होगा, काम ही नहीं होगा। ये डंकी की चोट कह रहा हूं मैं। स्वामी जी ने भी अपना काम किया तो उसके ऊपर एनालिसिस करके किया। अब हमने उनका बराबर भाव पकड़ा नहीं और हम भी बस डोलने लग गए, ऐसा नहीं चले। विशेष को जानना पड़ेगा और फिर विशेष को हम छोड़ भी देंगे और फिर सामान्य को ग्रहण कर लेंगे, वो बात जुदा। कैसा है वो? उदार चित्त है, उदात्त है। इतनी उदारता हम में होनी चाहिए और ये प्रकट कर सकते, श्रद्धा ज्ञान से प्रकट हो सकती है अभी वर्तमान भाव में। क्यों? ये अभी जो हो सकता है वही कह रहे, पॉसिबल। प्रयास करना चाहिए। प्रभावशाली वो, इतना प्रभावशाली है, उदात्त है, ये कई देखने की आवश्यकता। अपना प्रभाव इतना सुंदर है, अपने अनंत गुणों का वैभव इतना अच्छा है। अभी किससे मैं प्रभावित हूं? इस फैन से, इस एसी से, इस कार से, इस आभूषण से, इस वस्त्र से, इस पकवान से, किससे प्रभावित हूं मैं प्रभावशाली स्वयं तत्व हूं, मैं किससे प्रभावित हो जाऊं?
इतना उदात्त है। अभी अप्रत्याख्यान के भाव चल रहे हैं किसके? भरत जी के, शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ के, छद्मस्त अवस्था में शिवखंडाधिपति। ये साथ में ये भी धारा चल रही है और साथ में ये भी धारा चल रही है। एक साथ दो नदियां बह रही, तीन नदियां बह रही, ज्ञान की धारा, श्रद्धा की धारा, चारित्र की धारा। चारित्र की धारा में मलिनता है, हाँ है, 4 से 10वें गुणस्थान तक रहेगी, हाँ रहेगी। कोई प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा काम हो गया। क्या काम हो गया? हमने ग्रंथि भेद कर दी, तो अभी अर्धपुद्गल के ज्यादा रहना नहीं, जो होगा जो होने दो अभी उसको। हम बस भावना भाते रहेंगे ज्ञान और श्रद्धा से कि ज्यादा से ज्यादा यही अटकते रहे, यही मतलब स्वभाव में ही रहे, मुनि बना ले लेवे, शपथ श्रेणी चढ़ ले, ये भावना भाते रहेंगे हम। बट हमें अभी अटक नहीं। एक बार ग्रंथि भेद करना बहुत जरूरी। गर्भित शुद्धता से इतना काम नहीं होगा। गर्भित शुद्धता बहुत बार करके आ गए, फिर से डूब गए, फिर से आ गए, फिर से गए, फिर से आए, फिर से गए। उसकी ग्रंथि भेद नहीं होती तब तक मोक्ष मार्ग होगा नहीं, तब तक अर्धपुद्गल परावर्तन क्या अनंत संसार रह सकता। उदात्त कितना होना पड़ेगा? अभी वचन से भी निकलना नहीं चाहिए। गाथा 300 नंबर की गजब की, वचन से भी अपराध लगता है। वो ऐसा जाके दिखाता नहीं कबड़ खोल के, देखो मेरे इतने ड्रेस है, देखो मेरे इतने आभूषण है। जड़ से तो अपने को प्रभावित कर। हर रोज एक ड्रेस पहनता हूं, 300 ड्रेस पड़े। अरे भैया 300 ड्रेस बताने वाला भी डूबा, और जो 3 ड्रेस पहनता वो भी कहता मैं तो 3 ही ड्रेस रखता, मेरा बहुत काम अच्छा। अरे मूर्ख है, दोनों मूर्ख, दोनों मूर्ख, दोनों पुद्गल में अटक गए। ये कह रहे सब परद्रव्य के संदर्भ वाले, तेरे सभी भाव परद्रव्य। भूमिका अनुसार क्या करना है बाहर में, इसकी चर्चा ही नहीं चल रही है। कुछ भी करके श्रद्धा को और ज्ञान को ठिकाने लाना है, बस बात इतनी सी चल रही, और कुछ भी नहीं चल। अब कहां दिखाएगा वो? वचन से भी कहेगा नहीं। जैसे पूना से इंदौर आए थे तो मैंने अपना जैसा लाइफस्टाइल वहां था वही मेंटेन करने के लिए वैसा ही घर आदि देखा। तो एक दो आए, इतना क्या करने की जरूरत थी, थोड़े में ही तुम करके करते थे। मैं बोला वो मेंटेन रखना अपने को। उस टाइम पे लगता, अब लगता है ठीक है, जैसा जो होता था बाहर का होना चाहिए था। उस टाइम पे वो बुद्धि थी, कर्ता बुद्धि कि नहीं, अपना स्टेटस में कॉम्प्रोमाइज थी। किसी ने कहना नहीं चाहिए कि देखो भाई ये धर्म ऐसा करने लग गए, इन्होंने स्टेटस डिटोरेट कर दी, देखो देखो बेकार धर्म, बेकार धर्म का नाम नहीं खराब होना चाहिए। उसका कुछ नहीं रहे। वो एक बार उस धुन की तरफ चलने लग जाए, ये भूमिका अनुसार जैसे होने होते रहेंगे। हम क्या करते हैं, इसमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर देते परद्रव्य पर। स्वद्रव्य को समझने में कुछ एनर्जी नहीं लगती, इसमें पूरा फोकस डालना चाहिए। तो इसकी उदारता क्या है, उदात्तता क्या है, इसका उन्नतपना, विशाल, इतना विशाल हृदय। उदात्त का अर्थ है विशाल हृदय। ये बहुत उदात्त है, उदार है, विशाल हृदय वाला। इतना हृदय अच्छा है कि अभी किसी के प्रति हमारी दृष्टि खराब नहीं हो रही। अनंत अनुबंधी की कषाय का एक कण भी नहीं। और ये हम नहीं कह रहे, ये केवली सर्टिफाई कर रहे हैं, केवली कर रहे हैं। चलमल आगाड़ दोष को छोड़ दो, हमने सर्टिफाई किया ना। चलमल आगाड़ दोष रहते हुए भी सम्यक तत्व की प्रकृति का उदय रहते हुए इनका सम्यक दर्शन है, इनका काम हो रहा है, तो बस वो सर्टिफिकेशन हमें मिली। जिनके चित्त का चरित्र उदात्त है, उदार, उच्च, उज्ज्वल, और ये चित्त का जो उज्ज्वलपना हुआ है ये अभी मोक्षार्थी के पर्याय में हुआ है। स्वभाव से तो हमारा सबका चित्त इतना ही उदात्त है। हमारे स्वभाव के मतलब अनंत गुण और अनंत गुणों के समरूप द्रव्य ने किसी के प्रति दृष्टि ही नहीं खराब की, राग द्वेष ही नहीं किया। 18,000 प्रकार के जो शील का पालन हमारा स्वभाव कर रहा है, अनंत गुणों का द्रव्य। 84 लाख उत्तर गुणों का पालन हमारा स्वभाव कर रहा है।
अनंत चारित्र में अभी वर्तमान में है वो। ऐसा प्रारंभिक भूमिका में श्रद्धान होना चाहिए। क्या ऐसा है? तभी तो उस वस्तु के प्रति आकर्षण होगा कि कैसा इतना सब ये जानने में आते हुए भी अनंत गुण और अनंत गुणों के स्वभाव में विकार ही नहीं हो रहा, अनंत गुणों के स्वभाव में द्रव्य में। ऐसी वस्तु मुझे एक बार अनुभवनी चाहिए, प्रतीति करनी चाहिए, फिर ऐसा अट्रैक्शन खड़ा होगा और फिर वहां से जाए। अट्रैक्शन हम आर्टिफिशियल खड़ा नहीं कर रहे, वस्तु भी ऐसी है, तो सिर्फ कथन कर रहे हैं। वस्तु है नहीं और हम डुप्लीकेट बता रहे, ऐसी भी बात नहीं, वस्तु ऐसी उदात्त वस्तु स्वभाव वाले। तो जिनके चित्त का चरित्र उदात्त, यहां पे स्वामी जी ने खोला भी, चरित्र में ये कह रहे हैं ज्ञान के चरित्र की ये चर्चा है। चित्त मतलब ज्ञान, बोध, चेतना, इसमें कोई क्रियाकांड की बात ही नहीं आई। चित्त के चरित्र में उन्होंने ज्ञान को लिया है, वहां कोई पर्टिकुलर क्रिया करनी है अपने को, कोई आवर्तन देना है, कोई काया की क्रिया पर्टिकुलर करनी है, वचन से ऐसे कुछ बोलना है, कुछ भी नहीं। चरित्र में क्या लिया? चित्त का चरित्र, शरीर का चरित्र नहीं, काया का चरित्र नहीं, वचन का चरित्र नहीं, भाषा समिति की बात नहीं कर रहे 28 मूलगुण वाले। यहां पे ईर्य समिति वाली काया का चरित्र की बात नहीं कर रहे, विकल्पात्मक मन के भाव की भी बात नहीं कर रहे। ये उस सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं जिसके चित्त का चरित्र उदात्त भाव है। ऐसा मोक्षार्थी, मतलब इसमें शुभ भाव को भी कोई जगह नहीं होना, एक भी शुभ भाव नहीं आए। चित्त मतलब ज्ञान की पर्याय, उसका चरित्र मतलब उसका परिणमन, वह उदात्त हो गया, मतलब उपादान की बात कर रहे, शुभ भाव की बात नहीं कर रहे। और ऐसा मोक्षार्थी, मोक्षार्थी मतलब जिसने आत्मानुभव किया हुआ है, जिसने अनंत अतीन्द्रिय रस को चखा है, आंशिक रस को चख लिया है, जो पूर्ण आनंद है, पूर्ण सुख है, ऐसे पूर्ण सुख का जो अंश है उसने चख लिया। जिसे उपादेय बुद्धि खड़ी हुई है मोक्ष में, यो मोक्ष का अर्थ ही है, मोक्ष के प्रयोजन वाला है, मोक्ष को प्रकट करना चाहता है, ऐसा मोक्षार्थी। पूरा विस्तार से देख लेना चाहिए प्रवचन रत्नाकर जी। वह मोक्षार्थी क्या करता है? तो ये कह रहे इस सिद्धांत का सेवन करे। करे क्यों कह रहे हैं? तुम अगर ऐसे सिद्धांत का सेवन नहीं करोगे मोक्षार्थी रह के भी, तो तुम्हारा काम नहीं होगा। क्या सिद्धांत का सेवन करे? तो आगे के लाइन में लिख रहे हैं, मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूं। यही उसके चित्त में निरंतर आता रहता है, बोध होता रहता। चित्त में बोध क्या हो रहा है? बोध होना मतलब जानना, जानने में क्या आ रहा है? इतना मात्र मैं हूं, और इसके अलावा सभी परद्रव्य पर भाव, परद्रव्य है, पर जितने भी भाव है वो परद्रव्य। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब या भरत जी को खड़ा कर दो आप, भरत जी की ज्यादा चर्चा करते, वैसे शांतिनाथ कुंतुनाथ को भी कर सकते, बट भरत जी का बहुत ही रहता है, सब बार बार भाई वैरागी वैरागी कहते हो, तो इनका ये हरदम चलता रहता था। अखाड़े में उतरते वक्त, 365 रसोड़े के भोजन करते वक्त, 60,000 वर्ष के लिए युद्ध को जाते वक्त, समूह शरण में जाते वक्त भी उनको ऐसा कोई श्रद्धा से या ज्ञान से कोई बहुत उनकी छाती चौड़ी नहीं होगी जब मां ने उनको तिलक कराया था। उसमें भी अपराधी अनुभव कर रहे हैं, श्रद्धा और ज्ञान, उसको अपर द्रव्य जान रहे वो,
हमारा होता है ऐसा। हम तो बेभान हो जाते, यहां से निकलेंगे वापस उसी दुनिया में चले जाएंगे, फिर 23 घंटे बाद कुछ चर्चा होगी, फिर वापस जाएंगे, फिर वापस आएंगे। हमारी कहां सजगता रहती, भान नहीं रहता हमें। मैं आत्मा हूं, मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति हूं, ऐसा भान कितनी बार रहता है। व्यापार में भी कभी याद आता, हालत है हमारी। क्यों उलझ गए, उलझे नहीं, उलझा लिया है। सब क्या करे, ऐसे अवधि भाव बात क्या आए थे तो उदय में आ रहे तो हो रहे। अरे भैया अवधि भाव पे मन डालो भाई, वो तो निमित्त रूप में। तुम तुम्हारी धारा चालू कर दो, अंदर से उपादान की टूटता जाए, उसकी उदीर्ण आदि जो होनी हो जाए। तो वो करते वक्त भी उनके ये सब एक्टिविटी करते वक्त भी ये चलती है, और इसी को देख के उन्होंने उसको वैराग्य कहा है। और ये हम जैसे जीवों में अगर नहीं हो रहा है, और हम कहे भरत जी भी करते थे, भरत जी भी करते थे, भैया तू दुर्गति को जाएगा ये चक्कर में, क्योंकि तूने अंदर का काम नहीं किया है। उनका अंदर का काम हो गया, ठीक है। अप्रत्याख्यान के निमित्त से ये सब बाहर की एक्टिविटी चल रही थी उनकी। अप्रत्याख्यान का अपराध भी उनका था, बट उनकी इतनी सामर्थ्य थी कि वो अप्रत्याख्यान का अपराध भी ऐसा नहीं कर रहे थे कि उनको और भोग करने पड़े। उसी भोग में दीक्षा ली, अंतर्मुहूर्त में कार्यक्रम करी। तुम्हारे में है इतनी ताकत नहीं है तो ये समझने का प्रयास करो, भरत को समझने का प्रयास करो। वो मोक्षार्थी थे, हाँ थे। केवल ज्ञान होने के पहले मोक्ष के अर्थी थे, तभी तो माँ को कह रहे थे, माँ को तू चक्रवर्ती मत कह, ये गाली है उसके लिए। और हमारे जैसे जो का 2-5 लाख रुपए का कहीं मुनाफा हो जाए, आज एक्स्ट्रा पैसा आ गया, उछलने लग जाते हैं, और फिर ध्यान ही नहीं रखते कि कल मेरे को 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए की ज्यादा कमाई हुई थी, एक्स्ट्रा हुई थी, जो भी होगी न्याय से हुई होगी, मान लो, आज उसका क्या फायदा। कल जो मैं खुश हुआ था, आज उसका क्या। हमारी दृष्टि पर है, हमारी दृष्टि इन अन्य सभी भावों की, जो परभाव है, जो परद्रव्य, हमारी दृष्टि में ये नहीं आ रहा है, इसकी वजह से गड़बड़। 10वीं को पास होने के बाद में सामान्यता पेड़े बांटते, सबके भाव होते। दूसरे दिनों विचार ही नहीं करता मैंने पेड़े बांटे, इतना प्रोग्राम किया। नश्वरता की बात। ये दृष्टि जिसको आ गई वो वेद ज्ञान कर ले। थोड़ा अटपटा लगेगा सामान्य दुनिया में जो चल रहा है उस अपेक्षा से, बट अटपटा होगा ही, क्योंकि लोकोत्तर मार्ग ही ऐसा। ये कोई ऐसा नहीं कि आए टाइम पास किए और हो गया, लोकोत्तर मार्ग में चल गया। लौकिक मार्ग में तो टाइम पास में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां हो सकती, जिसको जो लगता है वो तो सब कर ही रहे स्वतंत्रता और स्वाधीनता के नाम पे। बट ये वाला जो है, इसको इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। इसमें यहां वहां नहीं चले, इसमें बराबर से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति कैसे है, सदा है, कहते सदा। सदा का अर्थ मतलब हमेशा, आज हुई नहीं, ये स्वभाव से ही अनादिकाल से और अनंत काल तक रहे। और थोड़ा सूक्ष्मता में देखे, सदा आ गया मतलब जैसे हमने सुना होगा, सर्व, सर्वत्र, सर्वदा, सर्वथा। सर्व मतलब द्रव्य अपेक्षा से, पूर्ण द्रव्य में। सर्वत्र मतलब क्षेत्र अपेक्षा से। सर्वदा मतलब काल अपेक्षा से। सर्वथा मतलब भाव अपेक्षा, मोटा मोटा ऐसा कथन आता। या सदा मतलब सर्वदा में से व को निकाल दिया और सदा कर दिया, चले। ये सदा है, तो ये सदापना पूर्ण द्रव्य में अनादिकाल से तो है ही, अनंत काल तक रहेगा ही, सभी प्रदेशों में, पूर्ण क्षेत्र में। और भाव से भी वो एक शुद्ध
परम ज्योति हमेशा से, भाव भी ऐसे चारों अपेक्षा से घटित करा रहे हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं, मैं इतना मात्र ही हूं। और ये जो भी एक लाइन आ रही, मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति हूं, ये वो प्रतीति करता है, ऐसा वो जानता है। और इस शुद्ध परम ज्योति के अलावा वाले भाव को वो पररूप जानता है, पररूप प्रतीति करता है, पररूप श्रद्धान करता है। ऐसा उसके श्रद्धा और ज्ञान के पर्याय में चल रहा है। कोई ऐसा कहने को कह सकता है, समय तो आज का आ गया, बट फिर भी मैं बिंदु खड़ा कर देता हूं। कोई कहने को ऐसा कह सकता है कि ये जो यहां लिख रहे हैं, मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति हूं, तो क्या मैं भूतकाल में भी था? बट फिर भूतकाल में अगर था तो भूतकाल में मेरे जो ये क्रोध आदि के भाव हो रहे थे, ये सब चक्कर क्या है? मेरे जो शोक के भाव है, भय के भाव है, हास्य के भाव है, हिंसा के भाव है, परिग्रह के भाव है, पांचेंद्रिय विषय के भाव है, या दान व्रत शील तप के भाव है, दोनों भाव ले लो, वो क्या है? इसके ऊपर वैसे तो सबको पता ही इसका उत्तर, पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करनी है, थोड़ा चिंतन करके आना। कल इसके ऊपर थोड़ा सा और फोकस डालते हैं कि भूतकाल में वो भाव का क्या जो थे, और ये जो जिज्ञासु जीव है इसको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो भूतकाल वाले भाव के संदर्भ में क्या, फिर वहां की मलिनता का क्या, और फिर इसको सदा से ही किस अपेक्षा से कह रहे, थोड़ा सा इसमें विस्तार से चर्चा करते, फिर आगे का और कलश रहेगा तो चर्चा।